हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो आपके हर पाप को मिटाकर जीवन को सुख समृद्धि और मनचाही इच्छाओं से भर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कामदा एकादशी व्रत की। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन अमृत, जहां आपको मिलती है धार्मिक कथाएं, व्रत पूजा विधि और जीवन को सुखमय बनाने वाली दिव्य जानकारियां। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप सभी को पवित्र कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। कामदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण इसे कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के पीछे एक अद्भुत और चमत्कारी कथा छुपी हुई है, जिसे सुनने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, ताकि भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे इस व्रत की सही पूजा विधि और क्या खाएं क्या ना खाएं, इससे आपका व्रत पूर्ण फल दे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर वर्ष कामदा एकादशी तिथि का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में कामदा एकादशी का एक विशेष धार्मिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी तिथि का व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक भोगीपुर राज्य था, जिसका राजा पुंडरीक था। वह धन एवं ऐश्वर्य से युक्त था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललिता को देखकर उसका ध्यान भंग हो गया और वह स्वर से बिगड़ गया। सभा में उपस्थित सेवकों ने राजा पुंडरीक को इस बात की जानकारी दे दी। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण ललित राक्षस बन गया और उसका शरीर 8 योजन का हो गया। अब वह जंगल में रहने लगा। पत्नी ललिता जंगल में ललित के पीछे भागती रहती थी। राक्षस होने के कारण ललित का जीवन बड़ा कष्टमय हो गया। एक रोज ललिता विंध्याचल पर्वत पर गई। वहां पर ऋषि के आश्रम में गई। वहां श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर आने का कारण पूछा। ललिता ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य बताया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि तुम परेशान न हो, तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो और उस व्रत के अर्जित पुण्य फल को अपने पति को समर्पित कर दो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति राक्षस योनि से बाहर निकल जाएगा। अगले बरस जब चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत आया, तो ललिता ने श्रृंगी ऋषि द्वारा बताए गए नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। पूरे दिन कुछ नहीं खाया, रात्रि के समय में जागरण की, फिर अगले दिन पारण किया और भगवान विष्णु से इस व्रत के पुण्य को पति ललित को देने की प्रार्थना की। उसने कहा कि वह कामदा एकादशी के पुण्य को अपने पति को देती है, ताकि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। श्री हरि की कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया। फिर से दोनों साथ रहने लगे। एक दिन स्वर्ग से विमान आया और वे दोनों उस पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। तो ये थी
कामदा एकादशी की पवित्र कथा। आइए अब आप सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। तत्पश्चात हम जानेंगे एकादशी की संपूर्ण विधि। साथ ही हम सुनेंगे नारायण कवच और समापन विष्णु चालीसा और आरती के साथ करेंगे। आइए अब हम रसपान करेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरा जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतने ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती है। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना हेतु इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला का व्रत रखा। दिन भर उपवास रहकर प्यास लगने लगी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयमित रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल प्रदान किए। दोनों हाथों से दोना भरकर शक्कर भी बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर से मुख सूखने लगा। एक तो धूप, ऊपर से इस कारण बूढ़ी माँ को बहुत बेचैनी होगी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति ही कुछ इस प्रकार होती है। फिर जैसे तैसे रो रो कर किसी प्रकार दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत कर सकूं। यह पहाड़ की रात शांति के साथ बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ गई थी जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके समक्ष इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस बुढ़ापे में इतना कठिन कार्य क्यों कर रही हो? अम्मा जी की शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की ही नहीं है, तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे, मेरे तो प्राण ही निकलने जा रहे हैं। जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर आवाजें लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की बांग सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले आज मेरे प्राण ही निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिराहने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगे, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल व्रत कर रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से
अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर से लेट गई। अब बहुत तेज लग चुकी थी। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक कुएं में पानी के बीच में हाथ पांव चलाती रही, किंतु अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका कंठ ही सूखने लगा। उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का कोई भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की वहां मुस्कुराती हुई सी बैठी थी। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया है। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी माता किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार की कोई भी कमी या अभाव नहीं था और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगे। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी माता जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति करने हेतु जिन भक्तों की इच्छा है उन्हें मोक्ष प्रदान करना। एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। आज हम जानेंगे एकादशी के पावन व्रत और उसकी पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और श्रद्धा भाव से पूजन करने से मन, वाणी और तन तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जो भक्त नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को 10वीं वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इन सब का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की ही दातुन भी नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुख शुद्ध कर लेना चाहिए। उंगली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें कि वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें। पत्ते उपलब्ध ना होने पर 12 बार शुद्ध जल से कूले कर कर मुख शुद्धि करनी चाहिए। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करना चाहिए। साथ ही अगर वहाँ कोई ब्राह्मण हो तो उनके मुख से गीता का पाठ अब श्रवण करना श्रेष्ठकर कहा जाता है। भगवान के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं दुराचारी, चोर और पाखंडी व्यक्ति से व्यवहार नहीं करूँगा, ना ही आज मैं किसी से कड़वी बात कहकर उनके दिल को दुखाऊंगा। गाय, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि जागरण कर कीर्तन करूँगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण इत्यादि विष्णु सहस्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। इस प्रकार प्रण करने के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए।
हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना। मेरी लाज अब आपके हाथ में है, अतः इस प्रण को पूरा कर सकूं ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना। यदि अज्ञानवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा अर्चना करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों के मृत्यु का भय रहता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए, परंतु स्वयं किसी का दिया अन्न हुआ कभी नहीं खाना चाहिए। असत्य वचन व कपट आदि कुकर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, परंतु कई बार वैष्णव योग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करते हैं और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन कर लेते हैं। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। जो भी फलाहार लें, भगवान को भोग अवश्य लगाएं और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु होने पर उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में एक पुष्प लेकर उसे आप प्रवाहित कर दें और एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त को दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को श्री हरि का अवतार समझकर किसी प्रकार का भी छल कपट नहीं करना चाहिए। सदैव मीठे वचन बोले, निंदा ना करे और ना ही किसी का अपमान करे, ना कड़वे शब्द बोलकर किसी का भी मन दुखी ना करे। हर किसी से आशीर्वाद लेना चाहिए और देना भी चाहिए। किसी भी प्रकार को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं तो उस समय भगवान की कहे अनुसार चांडाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देव रूप को संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल जैसा आप सब जानते हैं सदैव मीठा ही होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए तथा मन में सदैव दया भाव रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य फल को प्राप्त करता है। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी व्रत करने के भी 4 प्रकार वर्णन किए गए हैं, जिसमें से प्रथम होता है जलाहार, दूसरा क्षीर भोजी, तीसरा फलाहारी और चतुर्थ होता है नक्त भोजी। अर्थात विस्तृत में जानते हैं। जलाहार अर्थात केवल जल ग्रहण करते हुए एकादशी का व्रत करना, जो कि अधिकांश भक्तगण निर्जला एकादशी पर इस व्रत का पालन करते हैं। हालांकि भक्तगण सभी एकादशियों के व्रत में इस नियम का पालन कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। दूसरी बात है क्षीर भोजी। इसका अर्थ होता है क्षीर का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना, अर्थात दूध एवं पौधों के दूधिया रस से है, किंतु एकादशी के संदर्भ में इसका आशय सभी प्रकार के दूध से निर्मित उत्पादों से भी जुड़ा हुआ है। तो क्षीर भोजी में आप दूध का सेवन करके इस व्रत को कर सकते हैं। तीसरा होता है फलाहारी, अर्थात केवल फल का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना। इस व्रत में मात्र उच्च श्रेणी के फल जैसे आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इन फलों का ही ग्रहण करना चाहिए तथा इस दिन आपको जब फलाहार कर रहे हैं तो पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा आता है नक्त भोजी, अर्थात सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक समय फलाहार ग्रहण करना, मतलब कि एकल आहार में सेम, गेहूँ, चावल तथा दालों सहित ऐसा किसी भी प्रकार का अन्न एवं अनाज सम्मिलित नहीं करना, जो एकादशी उपवास में निषिद्ध माना जाता है। एकादशी व्रत के समय नक्त भोजी के मुख्य आहार में आप साबूदाना ले सकते हैं, सिंघाड़ा का आटा जो होता है वो ले सकते हैं, शकरकंदी, आलू और मूंगफली, इन सबों का आप सेवन कर सकते हैं। कई लोग इसमें कुट्टू का आटा और सामक चावल भी एकादशी एकल भोज के मुख्य आहार में लेते हैं, किंतु
इस आहार को अभी भी विवाद के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसकी अभी तक कहीं से भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह फलाहार में आता है अथवा नहीं आता है। व्रत के समय इन वस्तुओं का प्रयोग न करना ही मेरे हिसाब से श्रेष्ठकर होता है। उपवास कोई वस्तु तो है नहीं, अपितु एक तपस्या है। उपवास के दौरान व्यक्ति को चाहिए कि वो उतना ही आहार ग्रहण करे जितना वो निर्विघ्न रूप से दैनिक कार्यों को संपन्न कर सके। ऐसा नहीं है कि अगर आपका व्रत है तो पूरे समय आप अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक भोजन कर रहे हैं। ऐसा उपवास में नहीं होना चाहिए। हमें एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की भक्ति के लिए उनके प्रति श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। उपवास का मतलब ही होता है भगवान के समीप जाना। तो भगवान के समीप जाने के लिए आप जितनी शुद्धता से व्रत करेंगे, भगवान विष्णु आपके उतने ही समीप आएंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद्व से, यज्ञ भगवान लोका उपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया
हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत्य इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत।
तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनोज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता।
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे यह होगा कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाएगी। आप सभी श्रोतागणों से कल मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।